हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है ठीक होंगे। हमारे यहाँ ठंड बहुत है और ठंड में अपना अपना ख्याल रखिए। आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कंडीशन है जब कोई व्यक्ति बिना तलाक लिए हुए अपनी पहली पत्नी से दूसरी शादी कर सकता है। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि कब आप ऐसा कर सकते हैं और कब ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि कब ये अपराध होगा और ये कब अपराध नहीं होगा। और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हो गए, बिना तलाक लिए हुए दूसरी शादियां कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं, उसके रीजन क्या है, ये भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, किसी मुद्दे पर मेरा लीगल ओपिनियन चाहते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सेकंड मैरिज का ख्याल अगर किसी के मन में आ रहा है, किसी भी पार्टनर के मन में सेकंड मैरिज का ख्याल आ रहा है, तो वो ख्याल आने के पीछे रीजन क्या होता है, उसके मेरे हिसाब से तो 4 रीजन है। पहली रीजन क्या है कि हस्बैंड वाइफ बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा कि एक ही पार्टनर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहा है और दूसरा पार्टनर जो है बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने के लिए रेडी नहीं है। तीसरा रीजन क्या है कि वो तलाक देने को रेडी नहीं है और साथ रहने के लिए भी रेडी नहीं है। ये सारे रीजंस जो हो जाते हैं जिसकी वजह से कि दूसरी मैरिज की ओर लोग अग्रसर हो जाने लगते हैं। अब कानून क्या कहता है इस मामले में? कानून के हिसाब से तो सेकंड मैरिज, अगर अपने मन से सोचिए क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूं, तो कानून के हिसाब से आपके मन में डेफिनेटली आएगा नहीं, अगर मैं दूसरी शादी करता हूं तो वो एक अपराध है। जाहिर सी बात है। देखिए, अगर आप अपनी पहली पत्नी या पति के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करते हैं या करती हैं, तो आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत सजा होगी। सजा कितने साल की? 7 साल की है। द्विविवाह करने के लिए 7 साल की सजा है, यानी कि बाइगैमी करने के लिए, और जुर्माना भी लगेगा। अब इसी तरीके से मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से शादी करी और उसने जिससे शादी करी हुई यानी दूसरी पत्नी या पति से, वो अपने पहले पति या पत्नी की डिटेल्स छुपाई कि उसकी पति या पत्नी जीवित है, उसने तलाक नहीं ले रखा हुआ है और उससे शादी कर ली, तो इसके लिए 10 साल का जुर्माना है। 495 आईपीसी में 10 साल का जुर्माना मतलब 10 साल की जेल है और जुर्माना है, दोनों के दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो कानूनी दृष्टि से तो यह अपराध है। अब आखिरकार वो क्या कंडीशन होंगी जब आप अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी कर सकते हैं, उसको बिना तलाक लिए हुए शादी कर सकते हैं? देखिए, कानून के हिसाब से तो 2 कंडीशन बताई गई है। पहली कंडीशन यह है कि जब आपका पति या पत्नी जो है 7 साल से लगातार मिसिंग हो, उसको ना उसके किसी रिश्तेदार ने देखा हो, ना उसके माता पिता ने देखा हो, ना किसी नोन अननोन पर्सन ने उसके बारे में देखा हो, ना उसकी कोई खोज खबर हो, उसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास है ही नहीं कि वो व्यक्ति जिंदा है या मुर्दा है। मतलब उसकी डिटेल का पता ही नहीं कि वो है कहाँ, आखिरकार वो एकदम मिसिंग है, मिसिंग स्टेट में। अब मिसिंग स्टेट में है तो जाहिर सी बात है, अगर व्यक्ति को अपना वंश आगे बढ़ाना है, आगे शादी ब्याह करनी, मैट्रिमोनियल लाइफ एंजॉय करनी है, अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से चलाना है, तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को शादी करने की आवश्यकता होगी। तो कानून इस तहत, जब कोई व्यक्ति, उसकी पत्नी या पति लगातार 7 सालों से मिसिंग हो, उसका पता ना हो, तो ही आप उस कंडीशन में दूसरी शादी कर सकते हैं, वरना आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वो अपराध हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन बताई गई है कि जब पति या पत्नी दोनों में से किसी की मौत हो जाए। अब मर ही गया तो तलाक लेने की जरूरत ही नहीं है, जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद आप शादी कर ही लेंगे। तो इन दोनों कंडीशंस के अलावा कुछ भी अगर आप करते हो तो वो अपराध होगा, आपको उसके लिए सजा मिलेगी। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, मोटे तगड़े ताजे से हैं, और उन्होंने जो है 2-2 बीवियां रखी, बहुत सारे वीडियोज वगैरह डालते रहते हैं, और उन्होंने दूसरी शादी कर रखी हुई है और उनके ऊपर कोई केस चल ही नहीं रहा है। भाई साहब, अगर उनकी पहली पत्नी चाहे कंप्लेंट कर दे, आज की डेट में कंप्लेंट कर दे, तो वो जेल के अंदर होंगे बाइगैमी के चक्कर में। या दूसरी पत्नी भी चाहे तो कंप्लेंट कर दे कि बाइगैमी जो है, खैर छुपा के शादी तो उसने करी नहीं, वो पब्लिकली उसने ओपन कर रखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, और जब पब्लिकली उसने पूरा का पूरा ओपन कर रखा हुआ है, तो सेकंड वाली को तो पता ही है कि भाई उसकी ऑलरेडी एक वाइफ थी। जब उनकी अंडरस्टैंडिंग बन गई, मेन चीज है कि वो सहने को तैयार है, इसलिए उनकी शादी जो उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। और वो मोटे ताजे बॉडी बिल्डर जो है, उन्होंने जो यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं 2-2 पत्नी रखने वाला, और दूसरों को बरगलार है कि भैया तुम भी रख लो, बिल्कुल मत पड़ना इस चक्कर में, वो लोग अमीर लोग हैं, उनके चोचले हैं। बाइगैमी कंप्लीटली अपराध है, इसमें आपको जेल हो जाएगी। उनकी वाइफ पता नहीं क्यों कंप्लेंट नहीं कर रही है, अदरवाइज अब तक वो जेल में होते। और वो जिस दिन महिला चाह जाएगी वो जेल में चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा, बाइगैमी के चक्कर में।
इसलिए उनका सारा का सारा जो गेम डिपेंडेंट है ना सेलिब्रिटीज और स्टार का, वो अंडरस्टैंडिंग पे और इस पे है, नोट पे, इसलिए वो दो शादी कर लेते हैं। कोई लेमैन हमारे जैसा, आपके जैसा व्यक्ति, जो हम लोग नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज से हैं, लोअर मिडिल क्लास तो मैं कहूंगा, उस फैमिलीज से, उसमें से अगर कोई व्यक्ति बाइगैमी करके दिखाए तो ही विल बी बिहाइंड बार्स। बाइगैमी अपराध है, इसमें आपको जेल जाना पड़ेगा। पहली वाली के साथ खुश रहिए, यू विल फील बेटर। थैंक यू, जय हिंद।